नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा, चैप्टर 14। ओम श्री परमात्मने नमः। अविवाहित सदस्यों के लिए गृहस्थ धर्म। समाज में अविवाहित सदस्य प्रायः निम्नांकित श्रेणी के होते हैं। नंबर 1, जिनके सामने विवाह का प्रश्न अभी उठा न हो, विद्यार्थी, युवाजन आदि। नंबर 2, जो विवाह करना चाहते हों परंतु उनका अवसर प्राप्त न हो रहा हो। नंबर 3, जिन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया हो। ऐसे अविवाहित सदस्यों के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है, क्या भगवत प्राप्ति के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। इस लेख में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। इससे अविवाहित सदस्य अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना दायित्व समझकर पूर्ण उत्साह और निष्ठा के साथ अपने लिए स्वर्णिम परम आनंदमय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न 1, अविवाहित सदस्यों के लिए गृहस्थ धर्म पालन का क्या महत्व है। उत्तर, इस विषय में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि गृहस्थ आश्रम उसे कहते हैं जहाँ किसी दंपत्ति के संरक्षण में सभी सदस्य भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कटिबद्ध हों और उसके लिए निर्धारित साधन भी करते हों। इसी प्रकार परिवार भी वास्तव में उसी समूह को मानना चाहिए जो इस एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए संगठित हुआ हो। गृहस्थ आश्रम का आलंबन लेकर धर्म के जिन अंगों के पालन से मनुष्य अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकता है, उसे गृहस्थ धर्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत दैनिक अग्निहोत्र, नाम जप, स्वाध्याय, अतिथि सत्कार, भक्ति मिश्रित कर्मयोग का आचरण आदि सभी सम्मिलित हैं। गृहस्थ आश्रम के इन अंगों का पालन परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है। अविवाहित सदस्य प्रायः किसी दंपत्ति के साथ अथवा उसके संरक्षण में रहते हैं, अतः उनके द्वारा भी गृहस्थ धर्म के अंगों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इन अंगों का विस्तृत उल्लेख इसी लेख के उत्तर 2 में प्रस्तुत है। व्यापक दृष्टि से देखें तो यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की महान गृहस्थी है और इस जगत का प्रत्येक प्राणी इसी गृहस्थी का अंग है। इसी संकलन के लेख संख्या 28 महाभारत में गृहस्थ धर्म के बिंदु ग में भगवान श्री कृष्ण अपनी इस महान गृहस्थी की ओर संकेत करते हुए यह पूछते हैं कि गृहस्थ धर्म के आश्रित उनके जैसे मनुष्यों को किस प्रकार कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान का एक नाम जगतपति भी है। पति उन्हीं को कहते हैं जो संरक्षण करते हैं, अतः जगत के सभी जीवों का संरक्षण करने वाले पति स्वयं भगवान ही हैं। भगवान की इस महान गृहस्थी का अंग होने के कारण अविवाहित सदस्यों के लिए भी गृहस्थ धर्म के पालन का अत्यंत महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महान गृहस्थी की सेवा इस धर्म पालन से की जाती है। साथ ही भगवान की सृष्टि द्वारा अपने भरण पोषण के ऋण से भी मुक्ति होती है। प्रश्न 2, अविवाहित सदस्यों द्वारा गृहस्थ धर्म के किन अंगों का पालन किया जा सकता है, इससे ऋण मुक्ति कैसे होती है। उत्तर, शास्त्रों में मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक तथा अंतःकरण को पवित्र करने वाले 3 कर्तव्य बताए गए हैं: यज्ञ, दान एवं तप। गीता चैप्टर 18 श्लोक 5। यज्ञों के अंतर्गत गृहस्थ धर्म में पंच महायज्ञ का विशेष विधान किया गया है। इसका आधार यह है कि भगवान के सृष्टि कार्य की सुव्यवस्था तथा सभी जीवों का भरण पोषण 5 श्रेणियों के जीवों की सहायता से संपन्न होता है। ऋषि मुनि जो सबको आध्यात्म ज्ञान देते हैं, देवता जो संसार भर में सबको इष्ट भोग देते हैं, मनुष्य जो कर्मों के द्वारा सबका हित करते हैं, पितर जो संतान का भरण पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं और कल्याण कामना करते हैं, पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी भूत प्राणी जो सब जीवों के सुख के लिए अपना आत्मदान देते रहते हैं। इन 5 के सहयोग से ही सबका निर्विघ्न जीवन व्यतीत हो रहा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति पर इन 5 का ऋण है। पंच महायज्ञ से इन 5 प्रकार के ऋण से मुक्ति होती है। नंबर 1, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए। नंबर 2, देव यज्ञ,
देव ऋण से मुक्ति के लिए। नंबर 3 अतिथि यज्ञ, मनुष्य ऋण से मुक्ति के लिए। नंबर 4 पितृ यज्ञ, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। और नंबर 5 बलि वैश्वदेव यज्ञ, भूत प्राणी ऋण से मुक्ति के लिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो उपर्युक्त वर्णित पांचों यज्ञ अविवाहित सदस्यों द्वारा भी सरलता से पालनीय हैं। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जब स्वाध्याय इत्यादि, देव यज्ञ में दैनिक अग्निहोत्र, अतिथि यज्ञ में प्रत्येक अतिथि का समुचित सत्कार, पितृ यज्ञ में श्राद्ध आदि करना तथा बलि वैश्वदेव यज्ञ में पशु पक्षियों का भरण पोषण करना, इन सभी यज्ञों के संपादन में विवाह की अनिवार्यता नहीं है। उपरोक्त यज्ञों के साथ दान और तप के दायित्वों का निर्वाह भी अविवाहित सदस्य आसानी से कर सकते हैं। जिस गृहस्थी के संरक्षण में वे हों, उसके संचालन में अपने धन, समय, शक्ति व योग्यता का दान देने से और इस कार्य के लिए कष्ट को हष्टपूर्वक सहन करने से दान और तप के दायित्वों का निर्वाह होता है। परमात्मा को घर का मुखिया मानकर भगवत सेवा के भाव से ये योगदान पूर्ण मनोयोग और उत्साह से दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की आज्ञा अनुसार लोक संग्रह के लिए कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह, स्वजनों और इष्ट मित्रों को भगवत प्राप्ति तथा उसके साधनों की ओर प्रेम पूर्वक प्रेरित करना, उनमें धर्म ग्रंथों की शिक्षा का प्रचार करना तथा परिवार के बच्चों में भक्ति भाव पुष्ट करना, इन सब को करने के लिए भी उपरोक्त दान और तप का योगदान दिया जाना चाहिए। यज्ञ, दान व तप के इन दायित्वों का निर्वाह अविवाहित सदस्यों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वे अहंकार, भोग बुद्धि और स्वार्थपरता के विषैले दुष्प्रभावों से बचे रहते हैं। जहाँ तक गृहस्थ आश्रम के विवाहित सदस्यों की बात है, उनके लिए उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त केवल एक विशिष्ट कर्तव्य के निर्वाह का विधान है, समाज को एक भक्त संतान प्रदान करना। स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया अविवाहित सदस्यों के लिए सर्वथा त्याज्य ही नहीं, अपितु घोर पाप है। अविवाहित सदस्यों के आचरण में ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमानुसार पुरुष और स्त्री द्वारा एक दूसरे के शरीर का ध्यान भी सर्वथा वर्जित है। वास्तव में इस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ही भविष्य में विवाह एवं भक्त निर्माण की योग्यता संभव है। इस प्रकार यदि अविवाहित सदस्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म के अन्य सभी दायित्वों का निर्वाह तत्परता एवं निष्ठा से करें, तो भगवान की गृहस्थी में उनके द्वारा धर्म पालन सहज रूप से होता रहेगा। इन कर्तव्यों का निर्वाह अविवाहित सदस्यों के लिए अनिवार्य है और इन दायित्वों की उपेक्षा करना जगतपति के प्रति घोर अपराध है। इन दायित्वों की विस्तृत जानकारी के लिए पुरुष व नारी के स्वधर्म तथा दिनचर्या से संबंधित लेख संख्या 15 से 18 का भली प्रकार अध्ययन करके उपयुक्त बिंदुओं का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रश्न 3, क्या भगवत प्राप्ति के लिए विवाह करना अनिवार्य है? यदि गृहस्थ धर्म का पालन अविवाहित रहकर भी किया जा सकता है, तो फिर विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर, हर व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता एवं परिस्थिति के अनुसार ही यह निर्णय लेना चाहिए कि वह विवाह करे या नहीं। दोनों ही भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त मार्ग हैं और इसी एक लक्ष्य की प्राप्ति पर दृष्टि केंद्रित करके यह निर्णय लेना चाहिए। न कोई मार्ग श्रेष्ठ है और न कोई निम्न, महत्व केवल उस लक्ष्य का है जिस पर दोनों का समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति विवाह करना चाहे तो उसके लिए उपयुक्त योग्यता अर्जित करनी चाहिए। इसके विस्तृत वर्णन के लिए इसी संकलन में लेख संख्या 6 विवाह की शास्त्रोक्त पद्धति देखें। संक्षेप में, जब काम वासना पर पूर्ण नियंत्रण हो, धर्म ग्रंथों का नियमित अध्ययन हो तथा उनकी शिक्षा को जीवन में धारण करने के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट को हर्षपूर्वक सहन करने का उत्साह हो, तभी समझना चाहिए कि विवाह की योग्यता प्राप्त हुई है। यह योग्यता अविवाहित रहते हुए गृहस्थ धर्म पालन के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद यदि धर्मनिष्ठ पति अथवा सहधर्मणी के साथ रहकर धर्माचरण करने की रुचि और इस माध्यम से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा हो, तो ऐसे सदस्यों के लिए विवाह करने की विधि है।
उनके द्वारा फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सदस्यों को भी आश्रय और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वे भी मानव जीवन के लक्ष्य तक सुखपूर्वक पहुंच सकें। धर्मनिष्ठ दंपति द्वारा ही भक्त संतान का निर्माण हो सकता है, जो समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। उपरोक्त योग्यताएं नियंत्रित काम, नियमित स्वाध्याय और तप प्रियता का अर्जन अविवाहित सदस्यों के लिए भी परम आवश्यक है, जिससे उनका जीवन शुद्ध और मर्यादित रहे। इसके बाद यदि विवाह की रुचि या संभावना न हो तो ऐसे में किसी धर्मनिष्ठ दंपति के संरक्षण में रहकर उन्हें पूर्ण मनोयोग से संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त गृहस्थ धर्म के अन्य सभी अंगों के पालन द्वारा भगवान की महान गृहस्थी की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार यदि वे पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता एवं तत्परता से भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हों तो उनके साथ उनके परिवारजनों का भी परम कल्याण हो जाता है। इस प्रकार विवाहित और अविवाहित दोनों ही मार्ग के सदस्य शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं और साथ ही अपने सब परिवार समाज के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं। अविवाहित सदस्यों को आलस्य व प्रमाद से बचने की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग विवाह के दायित्व को झंझट समझकर उससे मन ही मन बचना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता में यह प्रबल संभावना रहती है कि अविवाहित सदस्यों द्वारा पालनीय गृहस्थ धर्म के अन्य दायित्वों अर्थात यज्ञ, दान और तप से भी वे बचना चाहें। आपने आवश्यक कर्तव्यों से इस प्रकार विमुख होना अपने आप में एक घोर अपराध है, जिससे जीवन में दुख का प्रवेश हो ही जाता है। साथ ही कर्तव्य से बचने की प्रवृत्ति तभी प्रबल होती है जब मन में अपने शारीरिक सुख और आराम की इच्छा का महत्व सर्वोपरि रहता है। शारीरिक सुख की इच्छा का घनीभूत रूप है काम वासना का विकार, जो ऐसी मानसिकता से हृदय में पुष्ट होता रहता है। ऐसे में यह संभव है कि भविष्य में काम सुख प्राप्ति की इच्छा बलवती हो जाए। उस समय यदि विवाह की मर्यादा का कवच न हो तब पापाचरण और अधर्म में प्रवृत्त होने की संभावना प्रबल हो उठती है, जो मनुष्य को घोर नरकों की ओर ढकेल देती है। प्रेम विवाह या संयोजित विवाह के उत्तर 10 बिंदु क से ग में पूज्य बाबूजी के वचन जरूर देखें। प्रश्न 4, जो अविवाहित सदस्य भविष्य में विवाह करना चाहें उनके सामने एक दुविधा रहती है। एक ओर तो यह कहा गया है कि जब तक काम पर पूर्ण नियंत्रण न किया हो तब तक वे विवाह के योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि यदि वे विवाह न करें तो वह काम विकार उसे बरबस पाप में प्रवृत्त कर सकता है। ऐसे में क्या करें? उत्तर, आदर्श तो यही है कि विवाह तभी किया जाए जब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम वासना पर पूर्ण नियंत्रण हो। यदि किसी व्यक्ति में इस वासना पर उपयुक्त नियंत्रण न हो और वह पापाचरण से अपने को बचाना चाहे तो अपवाद के रूप में काम विकार को धीरे धीरे नियंत्रित करने के उद्देश्य से विवाह किया जा सकता है। ऐसा विवाह धर्म के बंधनों के अधीन अवश्य होना चाहिए। धर्म के नियमों से बंधे काम को भगवान ने अपना ही प्रत्यक्ष रूप बताया है। गीता चैप्टर 7 श्लोक 11। यह न करके यदि विवाह को काम के सेवन की खुली छूट मान लिया जाए तो यह विकार मानव को पतन की ओर अवश्य ढकेल देगा। लेख संख्या 12 दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म का उत्तर 7 देखें। इसलिए विवाह के इच्छुक सदस्यों को परम पूज्य बाबूजी की पुस्तक दाम्पत्य जीवन का आदर्श में वर्णित निम्नांकित मर्यादाओं के लिए कटिबद्ध अवश्य होना चाहिए। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। मनुष्य पशु की भांति अमर्यादित स्वेच्छाचारी न हो जाए, उसकी इंद्रिय चरितार्थ करने की वासना संयमित हो, भोग लालसा मर्यादित रहे, भाव में विशुद्धि बनी रहे और अंत में मानव जीवन की सफलता रूप भगवत प्राप्ति हो जाए। इन्हीं सब पवित्र उद्देश्यों को लेकर हिंदू विवाह का पावन विधान है। पृष्ठ 9। विवाह बंधन के द्वारा एक स्त्री के साथ एक पुरुष का संसर्ग सीमित करके ऋषि प्रणीत शास्त्रों में उसे ऐसा नियमबद्ध कर दिया गया है कि जिससे उसके जीवन में कभी असंयम आ ही न सके, क्योंकि किसी एक के प्रति सतत आकर्षण दीर्घकाल तक नहीं रहता, उसमें स्वाभाविकता आ जाती है और हिंदू शास्त्र विधि के अनुसार एक के अतिरिक्त दूसरे का चिंतन करना भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए व्यभिचार है।
इसीलिए 8 प्रकार के मैथुन बतलाकर उनका निषेध किया गया है। पृष्ठ 113। प्रश्न 5। यदि किसी का विवाह न हो पा रहा हो तो बहुधा भविष्य की चिंता उन्हें आ घेरती है। ऐसे में यदि किसी ऐसे जीवन साथी का प्रस्ताव सामने आ जाए जो भगवत प्राप्ति तथा उसके साधन के प्रति रुचि न रखता हो तो किन विचारों को धारण करके निर्णय करना चाहिए? उत्तर। समाज में यही मान्यता व्याप्त है कि विवाह तो सभी के लिए अनिवार्य है और वैवाहिक जीवन में भगवत भजन या साधन का प्रवेश न भी हो तब भी पति पत्नी का भविष्य कम से कम सुरक्षित और संरक्षित तो रहेगा ही। ऐसी मान्यता के आधार में न तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहता है और न ही भगवान पर विश्वास। अतः ऐसा निर्णय तो कालांतर में निश्चय रूप से पतनकारी ही सिद्ध होता है। इस विषय में मनुस्मृति का स्पष्ट मत है। चाहे मरणोपर्यंत कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठे भी रहे, किंतु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी भी न करें। श्री शिव पार्वती विवाह प्रकरण से यह तो स्पष्ट है ही कि विवाह के लिए वर वधू को योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। देखें इसी पुस्तक में लेख संख्या 6 विवाह की शास्त्रोक्त पद्धति। वास्तव में विवाह की योग्यता तभी मानी जाती है जब वर वधू में भगवत साक्षात्कार की तीव्र इच्छा हो, काम वासना पर नियंत्रण हो तथा कालांतर में एक भक्त के निर्माण की क्षमता हो। यह तीनों ही योग्यताएं तभी संभव हैं जब वर वधू स्वयं भक्ति में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हों। भक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए आवश्यक है कि मन में न तो राग द्वेष रहे और न ही स्वसुख की इच्छा से प्रेरित होकर कोई क्रिया आरंभ की जाए। दृष्टि केवल भगवान का यंत्र बनने पर रहे। साथ ही धर्मानुकूल रीति से अपने कर्तव्य निर्वाह की योग्यता प्राप्त करने की चेष्टा रहे। ऐसे भक्त का मन आश्वस्त रहता है कि यह योग्यता अर्जित होते ही भगवान की प्रकृति अपने आप क्रियाशील होगी। उचित समय पर वह विवाह के लिए उपयुक्त संबंध का स्वयं ही संयोजन कर देगी। इसका प्रमाण देते हुए ही श्री राधा बाबा कहते हैं, मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रकृति है, उसमें वह अगर राग द्वेष जनित नई उलझन पैदा न करे तो वह प्रकृति स्वाभाविक ही उसका कल्याण कर देती है। महाभाव दिनमणि भाग 2-3 पृष्ठ 92। इसके विपरीत यदि भगवत प्राप्ति, काम वासना, नियंत्रण एवं भक्त निर्माण की योग्यता नहीं है पर फिर भी भेड़ चाल में विवाह कर लिया तो भक्तिहीन संतान का ही निर्माण होगा। ऐसे जीवन और ऐसी संतान को शास्त्र की दृष्टि में पशुतुल्य ही माना गया है। श्री रामचरितमानस में संत कवि श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक कहा है कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जाने। अयोध्या कांड सोरठा 75 चौपाई 1। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र के प्रति अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। यदि विवाह और आगामी जीवन में संरक्षण की चिंता फिर भी सताए तो सर्वप्रथम भगवान पर विश्वास दृढ़ करने के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक साधन एवं उस पर मनन करना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वास्तव में प्रत्येक प्राणी का संरक्षण तो हर पल वे ही करते हैं। साथ ही उपयुक्त वर या वधू की व्यवस्था करना भी उनके लिए पलक झपकने जैसा आसान है। सबके परम सुहृद होने के कारण उनके रोम रोम में प्रत्येक प्राणी के प्रति अनंत प्रेम और मंगल का भाव भरा है। इसलिए उनके मंगलमय विधान में वही व्यवस्था निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शाश्वत कल्याण हो। भगवान पर निर्भर भक्त के लिए परम पूज्य बाबा का महान आश्वासन है। विश्वास करके आप अपने मन को पारिवारिक तथा अन्य सभी चिंताओं से खाली करके प्रभु का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि इतने सुंदर ढंग से आपकी लौकिक एवं पारमार्थिक सभी समस्याएं हल होंगी कि आप मुक्त हो जाएंगे। आस्तिकता की आधारशिलाएं पृष्ठ 101।
इन सिद्धांतों पर बारंबार मनन करने से भविष्य की चिंता स्वतः शमित हो जाती है। दृष्टि फिर इसी पर टिकी रहती है कि प्राप्त परिस्थिति में कर्तव्य का निर्वाह करके तथा इस वसुधैव कुटुंब की सेवा करके मनुष्य जीवन के लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर शीघ्रातिशीघ्र अग्रसर हों। प्रश्न 6। यदि किसी कारणवश भविष्य में विवाह की संभावना ही प्रतीत न हो तो निराशा और विषाद के घने बादल छा जाते हैं। ऐसे में मन उत्साह और प्रफुल्लता से भरा रहे, इसके लिए किन बातों को धारण करना चाहिए? उत्तर। ऐसे सदस्यों के लिए शास्त्र एवं संत के प्रेम और कृपा भरे वचनों पर आधारित कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। नंबर 1। सबसे पहले परम पूज्य बाबा के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 47। नंबर 2। महाभारत में कर्म विपाक न्याय का विस्तृत वर्णन है। अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, अध्याय 145। इसके अनुसार वर्तमान की प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य के अनेक जन्मों के पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। आश्वासन की बात यह है कि यदि वर्तमान में भगवान की शक्ति का साधन किया जाए तो कौन सा फल कब मिले और किस रीति से मिले, इसकी व्यवस्था स्वयं भगवान ही इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि उसका परिणाम मनुष्य के लिए परम मंगलमय हो। इसीलिए परम पूज्य बाबा कहते हैं, अपनी पसंदगी मन से सर्वथा निकाल दीजिए। हमारी बुद्धि प्राकृत है, अज्ञान से भरी हुई है, पापों के संस्कार से मलिन है, बहुत कम दूर की बात सोचती है। बहुत बार हम लोग उस बात में अपना मंगल मान लेते हैं जिस बात से हमारी अत्यंत हानि होने वाली होती है। पर भगवान की बुद्धि भगवानमयी है, वहाँ भूल होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे हमारे लिए जो कुछ भी सोचते हैं या सोचेंगे, उसी में हमारा अनंत मंगल है और उन्हीं की पसंदगी हमारी पसंदगी होनी चाहिए। ऐसा विश्वासी भक्त सारी चिंताओं से मुक्त होता है। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 100। इसलिए यदि पूर्वकृत कर्मों के कारण वर्तमान में विवाह का सुयोग सहज रूप से नहीं हो पा रहा है तो भक्त को यह निश्चित मानना चाहिए कि भगवान किसी महान अनिष्ट से रक्षा करके उस पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं। अतः उसे भगवान को इस अनुग्रह का आदर करते हुए प्राप्त परिस्थिति और संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह निर्लिप्तता से करना चाहिए और भगवत प्राप्ति की ओर पूर्ण तत्परता से अग्रसर होने का निश्चय दृढ़ करना चाहिए। नंबर 3। सबसे बड़े आश्वासन की बात यह है कि यदि विवाह न भी हो तब भी भगवत प्राप्ति संभव है। उत्साह और प्रफुल्लता बनाए रखने के लिए यह सदा याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं अपितु भगवत प्राप्ति करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति समान रूप से सभी के लिए संभव है। भगवान की विशाल गृहस्थी का अंग होने के नाते अविवाहित सदस्य भी गृहस्थाश्रम धर्म पालन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस प्रणाली का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात भगवान ही हमारे शाश्वत पति हैं और इस संसार में हम चाहे कहीं भी हों, हम भगवान की विशाल गृहस्थी के ही अंग हैं। जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, वे भगवान के ही कुटुंब के सदस्य हैं और हमें कर्तव्य पालन व सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार संयुक्त परिवार का विशेष महत्व यह है कि अविवाहित सदस्यों को भी परिवार के विभिन्न संबंधों के प्रति अपने दायित्व को निभाने का अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध होता है, चाहे दादा दादी, भैया भाभी या भतीजा भतीजी हों। इन सभी के प्रति कर्तव्य निभाते हुए यदि दृष्टि इस लक्ष्य पर टिकी रहे कि इनकी सेवा से भगवान की ही सेवा की जा रही है और उन्हीं की प्राप्ति के लिए, तो यह व्यवस्था अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक अविवाहिता स्त्री अपनी मातृशक्ति का उपयोग करके संयुक्त परिवार में पलने वाले बच्चों का भक्ति भाव पुष्ट कर सकती है तथा उनके लालन पालन में भी अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार एक अविवाहित पुरुष धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करके परिवार के सदस्यों में उस शिक्षा का प्रचार कर सकता है। साथ ही जीविकोपार्जन के क्षेत्र में अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करके अन्य सदस्यों को भक्ति मिश्रित कर्मयोग की मंगल प्रेरणा दे सकता है। नंबर 4।
अविवाहित सदस्यों को इस विषय में अत्यंत सावधान अवश्य रहना चाहिए कि अमर्यादित व्यवहार या अनुशासनहीन जीवन से वे बचे रहें। यदि मन में विवाह की मर्यादा और दायित्व से तो बचने का भाव हो, पर भोग बुद्धि पर नियंत्रण रखने की रुचि न हो, तो कालांतर में उच्छृंखलता, स्वच्छंद आचरण, पापमय जीवन और घोर पतन की आशंका प्रबल हो उठती है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि ऐसे अभिभावकों के आश्रित रहें जो घर में धर्म की स्थापना के प्रति कटिबद्ध हों और धर्म ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर ही मार्गदर्शन प्रदान करते हों। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभिभावक केवल अपने सद्भाव एवं सज्जनता के सात्विक भावों पर ही निर्भर न हों, अपितु धर्मशास्त्रों की शिक्षा का स्पष्ट प्रमाण देते हुए ही मार्गदर्शन देने में सक्षम हों। परम पूज्य सेठ जयदयाल गोयंदका जी की पुस्तक ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप पृष्ठ 40 की निम्नलिखित उद्धरण से इसका कारण स्पष्ट है। साधक केवल हृदय की सात्विक स्फुरना को ही भगवत आज्ञा मान लें तो क्या आपत्ति है? भगवान मान सकते हो, किंतु यह स्फुरना शास्त्र यहाँ महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है। नहीं तो अज्ञानवश कहीं राजसी तामसी स्फुरना को सात्विक मानने से साधक में उच्छृंखलता आकर उसका पतन हो सकता है। उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुरूप अविवाहित पुरुष के लिए यही उपयुक्त है कि वह इस प्रकार की किसी धर्मनिष्ठ मातृशक्ति के ही अधीन रहे, चाहे वह माँ हो, बहन या भाभी। इसी प्रकार अविवाहित नारी को भी अकेले न रहकर किसी धर्मनिष्ठ पुरुष के ही आश्रित रहना चाहिए, वह चाहे पिता हो या भाई। इसका प्रमाण धर्म ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। कुमारावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है, जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्धावस्था में पुत्रगण उसकी रक्षा करते हैं। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व अध्याय 46 श्लोक 14। यदि किसी अविवाहित पुरुष या स्त्री के लिए माता पिता अथवा भाई बहन के न होने पर उपरोक्त व्यवस्था संभव न हो, तो परम पूज्य सेठ जी के उद्धरण के अनुसार किसी धर्मनिष्ठ अभिभावक के ही संरक्षण में रहना चाहिए। संरक्षण में रहने का यह विधान अविवाहित सदस्यों को पराधीन बनाने के उद्देश्य से कदापि नहीं, अपितु उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हितकर कवच के रूप में किया गया है। नंबर 5, इसके साथ पूर्ण मनोयोग और भगवत सेवा के भाव से यज्ञ दान व तप के दायित्वों का निर्वाह अवश्य करें। इससे वे अहंकार, भोग बुद्धि और स्वार्थपरता से बचे रहेंगे। इन सब दायित्वों को आनंदमय प्रभु की प्राप्ति के लिए ही करें और साथ ही नाम जप, स्वाध्याय और भगवत चिंतन निरंतर बढ़ाते रहें। भगवान के नाम, वाणी और मधुर चिंतन के संपर्क में आते ही हृदय में स्वाभाविक ही निश्चिंतता, उत्साह और प्रफुल्लता छाए रहते हैं। इन साधनों को दृढ़ करने पर भक्त फिर अपनी परिस्थिति को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखता है। उसे यह सुविधा प्राप्त है कि वह समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर केवल भगवान के ही चरणों में प्रेम सुदृढ़ करे, उन्हें ही अपना प्रियजन जाने। ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों के लिए परम पूज्य राधा बाबा की प्रेम भरी आज्ञा है। हृदय की सारी शक्ति बटोरकर मन में यह विश्वास दृढ़ता से जमा लीजिए कि आपके ऊपर एकमात्र उन्हीं का अधिकार है, और फिर बस एक ही बात के लिए हृदय निरंतर पुकारे, मेरे नाथ वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो, बस वही करो। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ, तुम नचाने वाले हो, मैं कठपुतली हूँ। आस्तिकता की आधारशिलाएं पृष्ठ 57। इस प्रकार अविवाहित भक्त अत्यंत ही सहज रीति से अपना मनुष्य जन्म सफल करके उसका एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रेम और उनकी शरणागति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकता है। सार यह है कि सभी के लिए भगवान की गृहस्थी के अंग होने के नाते गृहस्थ धर्म पालन करना कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हृदय में मनुष्य जीवन के एकमात्र लक्ष्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो और उसी की प्राप्ति के लिए अपने आप को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अनुशासित और मर्यादित रखने की प्रबल इच्छा हो। ऐसा करने पर भगवत प्राप्ति का पथ सुगम बनकर आनंद व प्रेम से भरा रहता है। नारायण नारायण।